नमस्कार दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। और स्टॉक प्राइस 1366 के आसपास कारोबार कर रहा है। 1.5% की गिरावट है 18/3/2021 को। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आना है, चौथी तिमाही का रिजल्ट आएगा, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। अपडेट दिया है कंपनी ने किस डेट को आना है चौथी तिमाही का रिजल्ट। डिविडेंड की भी बात कही है दोस्तों। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह का इसका कारोबार रह सकता है। पिछली बार Q3 का रिजल्ट जब निकला था, तिमाही का रिजल्ट निकला था, तो एक तरह से ऊपर के लेवल से हल्का सा दबाव आया था, नीचे की तरफ आया था। जिन्होंने एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक तरह से, बाजार एक तरह से ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है। और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई सेक्टर के शेयर्स ऊपर की तरफ है। IT सेक्टर के शेयर पिछले एक हफ्ते से ऊपर की तरफ है। इन्फोसिस ने अपना हाई भी ब्रेक किया है। बट ये है कि चौथी तिमाही का रिजल्ट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है तो स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और शॉर्ट टर्म और जो मार्जिन में कारोबार करते हैं, थोड़ा सा उनको क्या है कि अलर्ट भी रहना चाहिए और स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा स्टॉक हो। तो इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है दोस्तों 14 अप्रैल 2021 को आ रहा है। और डिविडेंड की भी बात कही है दोस्तों, टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड March 31, 2021 एंड डिविडेंड। जैसे कि IT सेक्टर की कंपनियों के पास काफ़ी कैश होता है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते रहते हैं, तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। एक अच्छी खबर रहेगी लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और इसका 52 वीक लो है 509 रुपया, 52 वीक हाई है 1406 रुपया। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5,81,708 करोड़ का है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। प्राइस परफॉर्मेंस में देखते हैं तो एक तरह से इसका प्राइस परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है इन्फोसिस का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक साल में 155% रिटर्न दिया है, 3 साल में 132% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 5-5.5% का रिटर्न मिला, 3 महीने में 14-15% का रिटर्न मिला है दोस्तों। तो प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इन्फोसिस का। और प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और डिविडेंड भी कंपनियां देती रहती हैं, तो डिविडेंड भी मिल सकता है Q4 के रिजल्ट में। अगर हम इन्फोसिस को देखते हैं तो दिग्गज शेयर है IT सेक्टर में। अब एक नज़र टेक्निकल चार्ट में देखते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और जो डे ट्रेड भी करते हैं तो उसकी भी बात करेंगे दोस्तों चार्ट के अनुसार। दोस्तों ये इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। एक तरह से इन्फोसिस का जो पिछले 1-2 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली इसमें आई है। लगभग 1390 पिछली बार भी गया था, फिर गिरावट आई, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर गिरावट आई, अभी ये ऊपर की तरफ है, लगभग 1400 तक गया, ब्रेकआउट भी मिला था, एक बुलिशनेस बनी हुई है स्टॉक में। और IT सेक्टर के शेयर एक तरह से इंटरनेशनली कारोबार करते हैं और डॉलर का काफ़ी इनमें जो है प्रभाव रहता है। IT सेक्टर के जो शेयर्स हैं एक तरह से इंटरनेशनली कारोबार करते हैं, तो डॉलर इस वक्त क्या है कि नीचे के लेवल पे है दोस्तों। तो Q4 का भी रिजल्ट आ रहा है, अब देखना पड़ेगा किस तरह का रिजल्ट रहेगा। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है और स्टॉक एक तरह से अपने हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये जो कैंडल बना हुआ है ये आज का बना हुआ है और अभी लाइव ट्रेडिंग हो रही है। 1392 रुपये में ओपन हुआ है, 1392 रुपये हाई बनाया है और लो है 1362 और अभी ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है 1364 के आसपास दोस्तों। तो एक तरह से हम इन्फोसिस को देखते हैं तो ऊपर के लेवल पे ही कारोबार कर रहा है, बुलिशनेस बनी हुई है। बट ये है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये जैसे कि ये डे ट्रेड में अगर आप देख रहे हैं कि 1364 है, तो अगर ये नीचे के 1350 से नीचे की तरफ अगर लुढ़कता है, अब फिर इसका जो सपोर्ट रहेगा लगभग 1335 के आसपास। तो दोस्तों एक तरह से जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो 1335 और 1330 का जो लेवल होगा उसको देखना चाहिए शॉर्ट टर्म के ट्रेडर या जो यहाँ पे बाय एंड सेल कर रहे हैं। और जिनके पास एक तरह से ये नीचे के लेवल पे लिया है, जिन्होंने 1250 के आसपास लिया है, तो उनको भी लगभग 1330 का देखना चाहिए दोस्तों। 1330 से नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है आने वाले दिनों में इस तरह से, तो फिर थोड़ा सा इसमें कमजोरी और बढ़ सकती है। तो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक तरह से ये देखिए ये 2 बार इस तरह का रहा है, ये 30 के ऊपर जब तक है ये एक तरह से बुलिशनेस इसमें बनी रहेगी। तो देखिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो उनका तो ये स्टॉप लॉस 40 का और आने वाले समय में डिविडेंड लीजिए और इस लेवल को जरूर देखना चाहिए। बट यहाँ पे एक तरह से किसी के पास अगर 100 शेयर है, सपोज हमारे पास 100 शेयर है, तो 20 एक तरह से सेल करके अगर नीचे की तरफ दिखना ही तो फिर अपना जो है दूसरे स्टॉक को भी देख सकते हैं। क्योंकि जो पिछले 1 साल में जो तेजी आई है इन्फोसिस में
ज़बरदस्त तेजी आई है दोस्तों। और भी क्या है कि ऊपर के लेवल से एक तरह से बाजार में थोड़ा सा दबाव है, मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो आईटी सेक्टर के शेयर पिछले 1.5 महीने में सुस्त बने हुए थे, आगे आने वाले दिनों में भी सुस्त हो सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये चार्ट हो सकता है नीचे की तरफ, फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है इन्फोसिस। तो ये आने वाले समय में रह सकता है। तो फिलहाल इन्फोसिस में जिनका इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो लेवल रहेगा लगभग 1240 1230 का रहेगा। शॉर्ट टर्म वालों के लिए 1330 का रहेगा दोस्तों। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जो खरीदना चाहते हैं एक तरह से, अगर सपोज किसी को लेना है इन्फोसिस, तो करेक्ट होता है तभी लेना चाहिए। जल्दबाजी में अगर खरीद रहे हैं, नहीं हमको खरीदना ही है 100 स्टॉक या 200 या 300, जो भी जिसकी जो कैपेसिटी है, तो उसमें पार्ट में खरीदना चाहिए दोस्तों। देखिए मार्केट में थोड़ा सा अभी जो इश्यूज बने हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल इश्यूज हैं और लोकल भी हैं, तो तमाम इश्यूज हैं। तो उसमें से अब रिजल्ट भी आना है, तो देखना पड़ेगा किस तरह का रिजल्ट रहता है, कौन से सेक्टर का रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ देखते हुए और प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति है इस वक्त, बुलिशनेस है स्टॉक में, बट ये है कि मुनाफा भी लेते रहना चाहिए मार्केट से एक तरह से। और लोअर लेवल पे दिखता है ये दिग्गज स्टॉक, तब फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म और डे ट्रेडर्स, उनको 2% 3% का एक तरह से स्टॉप लॉस और प्रॉफिट वाला भी टारगेट जब हिट हो जाता है तो ये लोअर लेवल पे ये है दोस्तों। और ऊपर के लेवल पे अगर ये 1390 1400 को ब्रेक करेगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है, तब फिर इसमें तेजी की संभावना रहेगी। एक नज़र जो है इसमें RSI को लगा लेते हैं, वो क्या शो कर रहा है उसे भी देख लेते हैं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं, तो एक तरह से 70 के आसपास से पहुंच गया था, फिर से थोड़ी सी गिरावट है, तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, हो सकता है स्टॉक में थोड़ी सी कमजोरी है। तो जो डे ट्रेड और शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको सावधान रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फोसिस का एनालिसिस और विश्लेषण था। टेक्निकल चार्ट के अनुसार Q4 का रिजल्ट निकलेगा आने वाले दिनों में, हलचल बढ़ सकती है इन्फोसिस लिमिटेड में। नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, और स्टॉक मार्केट की जानकारी और स्टॉक्स एनालिसिस सारा कुछ इस यूट्यूब चैनल से फ्री मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।